बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मेंटेन डेली रिकॉर्ड करना है हमें, इशू, परचेज, करंट और इसकी मंथली रिपोर्ट हमें बनानी है। तो ये किस तरह से एक्सेल में होगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब कुछ यहाँ पर शीट्स दी हुई हैं। स्टॉक बैलेंस यहाँ पे हमारे पास सीरियल और उसके नेम और यहाँ पर उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। रिकॉर्ड शीट में पार्टी नेम दिए हुए हैं, उसकी ट्रेड प्राइस, जो डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या जो होल सेलर होते हैं वो कितने में दे रहे हैं, टीपी यानी ट्रेड प्राइस, और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होंगे वो। अब हमें यहाँ पर स्टॉक बैलेंस और पार्ट नेम और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमने रखा हुआ है। इस शीट पर ही हम समरी क्लोज करेंगे करंट स्टॉक की, परचेज़ और इशू। उसके बाद एंट्री शीट में जो होगा हमारा एंट्री रिकॉर्ड होगा परचेज़ का और इशू का। तो यहाँ हमारे पास जो एंट्री शीट आ रही है, आपको प्लस क्लिक करना है शीट ऐड करने के लिए, डबल क्लिक, एडिट नेम करेंगे। उसके बाद सीरियल, डेट, इनवाइस, स्लिप, आइटम नेम, पार्टी नेम, ये सेक्शन हो जाएगा हमारा परचेज़ का। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा परचेज़। और इनके साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी परचेज़ क्वांटिटी, ऑल्टर इंटर परचेज़ क्वांटिटी के लिए और रीमार्क्स। इसी के साथ सेम हमारा ऑप्शन जो होगा वो इशू के लिए होगा। और इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ऑल्टर वी, कॉलम विद सेम पेस्ट करनी है। इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा इशू, कंट्रोल के साथ क्लिक, बोल्ड, हाईलाइट, और इन हेडिंग्स को भी ऑल सेलेक्ट करेंगे, अलाइन सेंटर। अब सीरियल 1 और जितनी एंट्रीज करनी है वहाँ तक इसको फिल करेंगे। अब फर्स्ट डेट को मिसाल के तौर पे हमने कुछ परचेजिंग करी, इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल डी, इनवाइस स्लिप 101 इस डेट की जो परचेजिंग है। सेम इनवाइस नंबर हमने रख लिए यहाँ पे, क्लिक से ड्रैग। आइटम नेम, आइटम नेम के लिए हम ड्रॉप डाउन रेडी करेंगे अपनी। ऑल डाटा के अंदर वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, रिकॉर्ड शीट, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ओके। अब जो जो आइटम हमारे पास हमने रिसीव किए यानी परचेज़ किए वो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। इसमें ये बेनिफिट होगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से, बस नाम आपको सिलेक्ट करने होंगे। अब इसके साथ पार्टी नेम, इसके लिए भी ड्रॉप डाउन बना लेंगे यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, पार्टी नेम हमारे पास डेटा, रिकॉर्ड शीट में फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसमें जिस पार्टी को इशू करा है वही कंट्रोल डी ड्रैग कर लेता हूँ। इस पार्टी को हमने इशू यानी परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया, ये 100 करे, ये 50 करे, ये 20 करे, ये 30 करे, ये 150 करे, इन्वेंटर 100, 20, 30 रिमार्क्स के अंदर। और सेम इसी प्रोसेस से हम अपना इशू का रिकॉर्ड जो होगा वो भी मेंटेन करेंगे। कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 2 जून को मैंने इशू की हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास डेट आ जाएगी, कंट्रोल डी, सेम। अब यहाँ पे हम स्लिप इनवाइस नंबर का रिकॉर्ड ऐड करेंगे और आइटम नेम क्या इशू किया गया है। अब इसके लिए भी वही ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेंगे यहाँ से, ऑल। अब जो जो इशू किए गए हैं वो रिकॉर्ड हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और बिल नंबर चेंज करना है, चेंज,
सेम रखना है तो सेम। अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ जो जो इशू होगा या परचेज़ होगा उसकी ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करने और इशू करना है। यहाँ पे हमने नेम कर दिया रिहान, रिहान को इशू किया गया परचेज़ क्वांटिटी की जगह यहाँ पे इशू क्वांटिटी आ गया। मिसाल के तौर पे 10 ये इशू हो गई। रिमार्क्स प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन या जो भी होगी वो रिमार्क्स में ऐड कर लेंगे। अब स्टॉक बैलेंस में आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, और इधर मैं हेडिंग दे दूँगा करंट स्टॉक, परचेज एंड इशू। ऑल बॉर्डर। अब फॉर्मूला करंट का इस तरह हम इक्वल लगाएंगे, ओपनिंग में प्लस परचेज और माइनस इशू हो जाएगा, इंटर और ड्रैग। परचेज के लिए इक्वल सम इफ़ रेंज, एंट्री शीट में जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, आइटम नेम, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे और परचेज रिकॉर्ड के देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे परचेज सेक्शन के जो ऑल आइटम नेम है, कॉमा, वापस स्टॉक बैलेंस में फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज, अगेन एंट्री शीट में जाएंगे और जो क्वांटिटी आ रही है यहाँ पे एफ कॉलम है मेरी, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो परचेज़ की टोटल चीज़ें होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी परचेज़ में। अब देखें ओपनिंग 50 थी, 20 परचेज़ करी, टोटल करंट स्टॉक 70। सेम इसी तरह इशू के लिए लग जाएगा फॉर्मूला, इक्वल सम इफ़ रेंज। इस दफ़ा हम ये जो इशू वाला कॉलम है इसके जो आइटम नेम है इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, स्टॉक बैलेंस में फर्स्ट पार्टी नेम, फिर कॉमा, अगेन एंट्री शीट में जाएंगे, इशू क्वांटिटी का ऑल कॉलम और कौन से सेक्शन का, इशू का, ब्रैकेट किलोस, एंटर। तो ये 10 इशू की गई हैं, इंटर और ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ जो जो टोटल होंगी इशू वो माइनस हो जाएंगी करंट स्टॉक के अंदर। ओपनिंग था 10 इशू हुई 490 माइनस। अगर परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं परचेज़ कर लेता हूँ इसको इंसोलेशन टेप, अब मैं यहाँ पे इस डेट को ड्रैग कर रहा हूँ, इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको इंसोलेशन टेप। अब मैंने इसको 110 कर दिया, 490 थे तो कितना होना चाहिए, 600। स्टॉक बैलेंस देखें यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, अपडेट हो गया। 500, 600, 10 और 10 इशू की गई तो करंट स्टॉक जो है वो हमारा 600 आ रहा है। तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल फॉर्मेट बना के आप अपना मंथली और डेली स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। डेली एंट्री के साथ मंथली रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पे फाइनल समरी को चेक कर सकते हैं। और अगर इसमें हमें मंथली रिकॉर्ड ऐड करना है डेट वगैरह का, तो हम यहाँ पे अलग से सेल में इक्वल उस मंथ को ऐड कर सकते हैं, जैसे जून, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ 2025। देखें 25/2000 बल्कि यहाँ पे हम एम प्रेस करेंगे 6/2025। इसी तरह से एंट्रीज करते हुए आप करंट स्टॉक रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।